यहाँ पे ये है, देखो जी, पहाड़ी सब्ज़ी। यहाँ पे हमारे हिमाचल में ये लगती है, लसूड़े बोलते हैं इनको। तो ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है ये। इसमें ना इनको साफ़ करके, जैसे मतलब पहले तो ये इनका जो छिलका छिलका तो क्या मतलब ऊपर से जो डंडी होती है ना उसको साफ़ करना। उसके बाद जो है वो छिलके नहीं साफ़ करने होते हैं, मतलब डंडी जो होती है ना वो निकालनी होती है। और फिर इनको डंडा कुंडी होते हैं ना, डंडा कुंडी से कर लो, या फिर आप ऐसे अगर कर सकते हो चाकू से बीज से काट के उसकी जो गुठली होती है ना अंदर, तो वो बीज होता है एक, वो निकाल देना। फिर उसके बाद जो है वो आम डाल के ये सब्ज़ी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये चाची जी ने दिए थे, इनको दिए थे किसी ने, तो इन्होंने थोड़े से मुझे भी दे दिए। तो बस ये मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी, और इससे ना साफ़ करते करते हाथों में इतना चिपचिपा हो जाता है ना। ये देखो ये है डंडी ना, तो ये वाली डंडी ये निकालनी है, और ये ऊपर से थोड़ा सा निकाल के फिर इसको जो है वो, फिर इसकी जो अंदर बीज होता है बड़े वाला, वो साफ़ कर देना है, निकाल देना है मतलब। तो यहाँ पे बस ये देखो मैं कुंडी में कर रही थी, ये छोटी सी कुंडी थी, बड़ी वाली कुंडी मंगवाई थी मैंने अंशु से। नीचे नीचे बैठी थी मैं, तो मेरे ना यहाँ पे तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और ऊपर गई नहीं मैं किचन में। तो मैंने अंशु को बोला, मैं क्या तू डंडा कुंडी नीचे ले आ, और ये लेके आई थी। तो कुंडी इसने छोटी वाली ले आई, फिर बोलती बड़ी वाली नहीं मेरे को मिली, मतलब इसको मिलनी नहीं थी। वो मैंने ऐसे थोड़ा सा अंदर ही रखी थी अलमारी में, ऊपर बर्तन थे, तो इसको नहीं मिलनी। तो ये मैं यहाँ पे आपको बीज दिखा रही थी निकाल के। तो बस ये देखो इस तरह से डंडे से इसको जो है वो एक एक मतलब इसके ऊपर डंडा मारना है। लेकिन पता क्या, जल्दी जल्दी करेंगे तो ये ना उछलते भी बड़े हैं बीज, तो फिर इधर उधर जाते हैं। फिर ये देखो इस तरह से ना तो बड़े ही मतलब प्यार से धीरे से एक एक जो बीज होता है इसके ऊपर मारना है इसको। तो इस तरह से बस इनका जो बीज है वो निकाल देना है। और ये जो सब्ज़ी है ना, ये मैं सुबह बनाऊँगी। सुबह देखती हूँ, बनाती हूँ कि कब तक बनाती हूँ, क्योंकि मैं साफ़ करके जो है वो इनको फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि रात को तो फिर दाल बनाऊँगी मैं, और सूखी सब्ज़ी तो रात को खाई नहीं जाएगी। और कल तो संडे का दिन है, तो संडे को फिर आलू के परांठे ही बनते हैं सुबह, क्योंकि सभी ने फिर आलू के परांठों की डिमांड रख देते हैं संडे को। तो बस फिर वो बनाऊँगी। तो ये सब्ज़ी जो है वो देखती हूँ कल शाम को बनती है या फिर कब बनती है। ये साफ़ करके रखते हैं, तो फिर यही होता है कि सब्ज़ी हो फ्रिज में काट कूट के रखी हो, तो मतलब पता होता है कि बनानी है। तो ये देखो बीज जो है वो कैसे उछल रहे हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे फिर कर लिए थे मैंने सारे साफ़ ये। और ना ये जो जो बनाते हैं उनको पता ही होगा, जो हिमाचल के होंगे उनको तो पता ही होगा कि किस तरह से बनती है ये। तो कल मैं इसको भी शेयर करूँगी आपसे कि मैंने किस तरह से बनाई है। और पता ही होगा जो जो हिमाचल के हैं तो उनको तो पता ही होगा कि क्या बोलते हैं इनको, इनको लसूड़े बोलते हैं, और कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो जो भी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि जिसने ये खाए होंगे और बनाए होंगे, और वो किस तरह से बनाते हैं, तो प्लीज़ वो भी मुझे बताना। और मैं किस तरह से बनाती हूँ तो वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। तो बस ये फिर शाम को मैं लगी थी मक्की की रोटी बनाने बाहर चूल्हे पे। तो चूल्हे पे जो मक्की की रोटी बनती है ना, उसका तो आनंद ही इतना आता है ना, तो उसका तो मतलब आप पूछिए। मतलब वैसे मैं गैस पे बनाती हूँ, तो गैस पे मुझे इतना अच्छी नहीं लगती है बनाना। बना तो देती हूँ, अच्छी बनती है। जब चूल्हा नहीं था, ये मतलब लकड़ियों की प्रॉब्लम होती थी ना, जब हम दूसरे घर में थे तो गैस पे ही बनाती थी। जो जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो वो मैं गैस पे ही बनाती थी। तो यहाँ पे लकड़ियाँ, जैसे कि बताया था मैंने, पहले भी वीडियो शेयर की हुई है। जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो मेरी देखना। उसमें मैंने लकड़ियाँ कितनी रखी हुई हैं, कटवा के रखवाई हैं हमने। तो बस वो बहुत अच्छी तरह से सूख गई हैं, और अब मज़ा भी बड़ा आता है यहाँ पे चूल्हे पे मक्की की रोटी बनाने का। तो ये बाहर जो मक्की की रोटी बनाती हूँ ना मैं शाम के टाइम, तो बड़ा आनंद आता है। हवा भी चलती रहती है, रोटी भी बनती रहती है, और इधर उधर जो लोग जाते हैं वो भी दिखते रहते हैं। तो बस फिर कई बार बच्चे भी इकट्ठे हो जाते हैं, बैठ के इधर गप्पे भी मारते रहते हैं सारे। लेकिन आज तो कोई भी बच्चा नहीं था इधर, और मैं अकेली बैठी थी। तो ये देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से रोटी बन रही थी मेरी मक्की की, क्योंकि उनको फ़ोन किया था कि शाम को मैं क्या बनाऊँ, लसूड़े बनाऊँ, लसूड़े की सब्ज़ी बनाऊँ या क्या बनाऊँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मक्की की रोटी बनाना और चने की दाल।
तो आज जो है वो मैं बस मक्की की रोटी और चने की दाल ही बनाऊंगी। ये भी आया हुआ है और अंकी भी मक्की की रोटी जो वो पसंद करता है, और मैंने सोचा कि चलो आज बना देती हूँ मक्की की रोटी। दोनों वो भी, वो इतनी पसंद नहीं करते हैं लेकिन कभी कभार बोल ही देते हैं कि बना दो, क्योंकि उनको मक्की की रोटी से जो है वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उनको दर्द होता है पेट में। तो कभी कभार जो है वो खा ही लेते हैं, बनी हो तो खा ही लेते हैं, रुकते वो हैं नहीं। और इसीलिए मैं कम बनाती हूँ। तो अंकी भी पसंद करता है, तो बस आज के दिन जो है वो बस मक्की की रोटी बना दी मैंने, क्योंकि कल नहीं तो परसों अंकी चला जाएगा। और फिर अंशु का भी रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसका भी देखते हैं क्या बनता है फिर। और आइए आप भी खा लीजिए मक्की की रोटी। मेरा ना यहाँ पे बड़ा मन कर रहा था कि आग बहुत अच्छी जली थी और रोटियाँ बहुत अच्छे से बन रही थी। तो मन कर रहा था कि जैसे मैंने दाल उबाली है ना ऊपर गैस में, गैस के ऊपर की रसोई में, तो दिल कर रहा था यहीं पे तड़का लगा दूँ उसको भी, और यहीं पे फिर खा लेंगे। लेकिन पता है यहाँ पे ना फिर तड़का लगाने के लिए फिर पहले तो कढ़ाई लाओ, फिर तेल, मसाले, बर्तन, कड़छी, कढ़ाई भी सारा का 2-3 चक्कर मेरे को नीचे को लगाने पड़ते हैं। तो फिर अगर मैंने सोचा कि ऊपर ही बना लेती हूँ, तो फिर ऐसे तो ऊपर नीचे होके भी मैं थक जाऊँगी। तो यहाँ पे जी मेरी पूजा भी होगी, और बस अभी तक इनको ठाकुर जी को भोग लगाना है, और यहाँ पे शाम की पूजा भी होगी है। और हेलो जी, जय श्री राधे। तो कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो वेलकम है जी आपका मोनिका ब्लॉग में। तो आज का दिन जो था वो बहुत ही सिंपल डे था। रोज़ ही सिंपल ही होता है, लेकिन आज कुछ ऐसा करने को था नहीं, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा मतलब वीडियो शूट की हुई है। और क्योंकि आज सुबह भी आपने बोलना रोज़ पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, तो क्या करना जी, काम ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जाना पड़ता है। तो आज भी कहीं गए हुए थे, सभी गए थे, गांव वाले मंदिर में गए थे, और फिर मुझे वहाँ पे टाइम नहीं लगा, और वीडियो भी मैं वहाँ शूट नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की। और फिर आ तो जल्दी गए थे 11:30 बजे। फिर उस टाइम मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर मैं सो गई थी आते मैंने, क्योंकि सुबह मैं खाना खा के नहीं गई थी, जल्दी जल्दी में चले गए थे हम। और क्योंकि बस भी जल्दी आनी थी, तो सभी ने फिर उसी बस में जाना था। तो फिर उसके मतलब सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो फिर आके मैंने खाना खाया और फिर मैं सो गई थी। और सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो फिर दवाई खाई और फिर सो गई। और उसके बाद फिर दोपहर के बाद ही उठी थी मैं। तो जी थोड़ी थोड़ी क्लिप ली हुई है मैंने, और मैं चलो बताती हूँ आपको कि आज जैसे आपको पता लग ही होगा जो मैंने कि आज मैंने क्या बनाया हुआ है। तो आज मैंने बनाई है चने की दाल। ये देखो आप, ये चने की दाल। और आज बनाया है मैंने मक्की की रोटी। तो मक्की की रोटी भी बनाई हुई है आज, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वीडियो में। तो ये देखो, ये मक्की की रोटियां बना दी हैं मैंने, और यहाँ पे रखा है दूध उबलने। ये देखो, तो आज जो है वो चाची जी की जो भैंस, सॉरी अब बोल के रही हूँ, आज पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, और उल्टा सीधा बस जो मुंह से निकल रहा है पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। आज तो माफ़ करना, इग्नोर करना मेरी बातों को कि क्या क्या मैं बोल रही हूँ। तो जी मैं बता रही थी आपको कि चाची जी की जो गाय है वो हो गई है बीमार, और उसको बुखार हो गया है बहुत ज़्यादा। तो आज उसने भी दूध नहीं दिया। तो फिर आज अंकी और अंशु कहते शाम को कि हम जो है वो घूम आते हैं। तो वो गए थे मार्केट तक, और मैंने उनको बोला था कि दूध भी लेते आना। तो दूध लेके आए, वो अभी बस नीचे बैठे हैं, और मैं ऊपर वीडियो मैंने कहा बना लूँ, क्योंकि आज जो था वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस थोड़ी थोड़ी दोपहर के बाद ही शूट कर पाई थी मैं। और तो चलते हैं जी नीचे, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं वो दोनों। और मैक्स भी देखो यहाँ पे बैठा हुआ है। मैक्स, मैक्स। और बस अभी मेरी पूजा वगैरह भी होगी, और ये पूजा वगैरह हो गई है। बस अभी इनको ठाकुर जी को भोग लगाना है। और अभी जो है वो ये यहाँ पे कपड़े रख दिए हैं उनको, जैसे वो आते हैं तो कपड़े वगैरह पहले निकालने पड़ते हैं, वो भी रख दिए हैं। मतलब जैसे मेरा रोज़ का शाम का रूटीन होता है। तो ये देखो अंशु भी यहाँ बैठी हुई है।
और वो अंदर सो गया है। देखो, तो बस ये आज का व्लॉग ऐसे था, छोटा सा व्लॉग था आज। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। अंकी क्या बोल रहा है? हैं? तो ये मैक्स ना मेरे पीछे पीछे देखो, फिर पहुंच गया आके इधर। बस ऊपर जाएं तो ऊपर, नीचे जाएं तो नीचे, बस इधर उधर। और अंशु बोल रही है कि थक गए हम बाज़ार से आते आके, क्योंकि अभी अभी आए हैं। और ये देखो बैठ गए फ़ोन चलाने। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरी बोल।